स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके मेन पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not be capable of free existence। जैसे कि एक दीवार एक ब्रिक से बनी होती है, ईंटों से बनी है, बिल्डिंग ब्लॉक उसके ब्रिक है, ऐसे ही हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सभी किससे बना है? एटम से बना है। और एटम क्या है? ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब एग्जिस्टेंस की बात है तो एटम्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? गैसेस जैसे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उनके एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनकी। लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जो गैसेस हैं, इनके एटम्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सेम एलिमेंट्स के एटम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके H2 बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके इस तरह से भी अमोनिया बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नोबल गैसेस के एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन बाकी दूसरे एलिमेंट्स के एटम वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि एटम्स कितने बड़े होते हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं? आंसर है नो। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेक्ड आइज तो क्या, आप उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अगर मिलियंस ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसकी थिकनेस कितनी होती है? आइडिया है आपको? आपकी जो बुक का एक पेज है, सिंगल पेज, उस शीट से भी कम होगी। मिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर भी इतनी थिकनेस नहीं बना पाते जो कि आपके शीट की होती है। इतने छोटे हैं तो इसलिए देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप बन गए हैं जिसकी हेल्प से देखा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में STM माइक्रोस्कोप कहते हैं। उनकी हेल्प से एटम्स की फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं और देखा जा सकता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज कितना बड़ा है? एटम्स को हम कंसीडर करते हैं कि वो स्फेरिकल होते हैं और किसी भी स्फीयर का जो साइज मेजर करते हैं तो वो रेडियस में देखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो एटम का साइज जो है नैनोमीटर में मेजर किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। अब सवाल उठता है कि एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनके सिंबल क्या होते हैं? सबसे पहले डाल्टन ने इनके सिंबल्स बनाए थे। सिंबल का मतलब शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट कंप्लीट नेम ऑफ एन एलिमेंट, उसको सिंबल कहा जाता है। डाल्टन ने सिर्फ कुछ फिगर बनाए थे, फिगर्स की हेल्प से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि जब उन्होंने अपने आइडिया दिया कि ऐसे करना है उस वक्त बहुत कम एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए सिंबल्स इस तरह के थे। जैसे ऑक्सीजन के लिए सिंबल सिर्फ एक सर्कल था। अगर इस सर्कल के बीच में एक डॉट लगा दी जाए तो बन गया हाइड्रोजन, बन गया। ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। और इसे थोड़ा सा शेडिंग कर दें तो ये बन गया कार्बन का सिंबल है। अगर इसके बीच में इस तरह से लगा दें तो
तो ये सल्फर का है। अब ऐसे तो सिंबल बनाने बहुत मुश्किल है। बाद में बाकी एलिमेंट्स के लिए इन्होंने क्या किया, सिंबल उसके बीच में वो लेटर लिख दिया जिससे वो शुरू होता था। जैसे सिल्वर के लिए उन्होंने बीच में एस लिख दिया। तो इस तरह से सिंबल है। तो ये ड्रा करने भी याद करने भी बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। बाद में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट हैं जो कि स्वीडिश केमिस्ट था, उन्होंने सिंबल्स को बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जिस लेटर से ये स्टार्ट होते हैं वही लेटर यूज किया जाना चाहिए। जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है, सी है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो उसका सिंबल क्या हो गया, ओ। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसका सिंबल क्या हो गया, एच। तो जिस लेटर से ये स्टार्ट होते हैं वो यूज किए गए। स्टार्टिंग में जब नेम रखे गए एलिमेंट्स के तो ना सिर्फ लेटर से बल्कि कुछ एलिमेंट्स के नेम उस जगह पे भी रखे गए जहां पे वो मिलते थे। जैसे कॉपर सिप्रस नाम की जगह पे मिला था, इसलिए उसका सिंबल उसके ऊपर बेस्ड था। कुछ एलिमेंट्स के नेम उनकी खास प्रॉपर्टी के नेम पे भी हुए। जैसे गोल्ड येलो कलर का है तो इंग्लिश में येलो के लिए गोल्ड वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए उसका नाम ऑरम आ गया, जिसका मतलब येलो कलर था। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स के नेम उस साइंटिस्ट के नेम पे भी हुए जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था। लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम या तो इंग्लिश से या ग्रीक से या फिर लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ज्यादातर केस में जो भी लेटर फर्स्ट होता है एलिमेंट के नेम का वही उसका सिंबल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले कई एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे कार्बन सी। अब हम एक और देखते हैं, कैल्शियम। अब ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल क्या होगा, तो सी के साथ अगला लेटर ए है, कैल्शियम। इसमें ध्यान रखें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है, दोनों के बीच में गैप भी नहीं होता। तो कैल्शियम का सिंबल हो गया सी। ठीक ऐसे ही एलिमेंट है कोबाल्ट, तो सिंबल क्या होना चाहिए, CO, कोबाल्ट। तो इस तरह से सिंबल रखेंगे। अब एक और हम लेते हैं क्लोरीन, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल CH ना होके Cl है क्योंकि साउंड L की आ रही है। तो क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। तो जब कई क्या होता है कुछ एलिमेंट्स के केस में सिर्फ फर्स्ट लेटर है उसी के नेम पे उनके सिंबल्स हैं, लेकिन अगर सेम ना जो है लेटर से स्टार्ट होने वाले कई एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें सेकंड या फिर कोई और लेटर भी यूज किया जाता है। और आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर में एलिमेंट्स दिए हैं 20 तक। 20 एलिमेंट्स के सिंबल आपने लर्न करने हैं, उसके बिना आपका चैप्टर हो नहीं पाएगा। तो आज आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सिंबल आप याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।